खूब खुश हो, बाबा माँ के आशीर्वाद से सब संभव है, क्योंकि होने के चांस इनको नहीं थे। एक दिवसीय हवन किया आपने, अनुष्ठान किए, कितना बड़ा उसका प्रभाव है। हाँ, खूब खुश है। अब हो गया ब्रेक? हाँ, अब ठीक है, चेक कर लीजिए। अब एकदम अच्छा है, फर्स्ट क्लास। अब चमक गए तुम, हटते ही चमक गए, हल्के हो गए तुरंत, हो गए नहीं? आप कोई कष्ट नहीं। आप बताओ तुम। जी, अभी मैं अपने बच्चे को लेके आया हूँ, आपके आशीर्वाद से लड़का हुआ है, नामकरण कराना चाहता हूँ आपके। अच्छा, वाह क्या बात। उसको गोद में रखिए। कहाँ है बच्चा आपका? आप गोद में लीजिए। तो आप उनको ही बुला लो अंदर। अंदर आ जाओ बेटा तुम भी। उसको ठीक से लो, गोद में लिटा के ऐसे। ओह क्या बात है भाई। ओह, सोने दीजिए, सोने दीजिएगा। ओम। बेटा है? बेटा। बहुत बधाई हो, खूब खुश रहिए बाबा की कृपा से। ओम। इसका नाम माँ की ओर से है, वेदांश। बहुत सुंदर ना। थैंक यू बाबा जी। कितने दिन बाद हुए आपको? ये 22 अप्रैल को हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। तो शादी के कितने दिन बाद हुए ये? शादी 1 साल, 1 वर्ष के बाद जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपके आशीर्वाद से ही हुआ खूब है। खुश हो, बाबा माँ के आशीर्वाद से जी सब संभव है, क्योंकि होने के चांस इनको नहीं थे। जी, है ना? जी। फिर भी डॉक्टर इनको मना किया होगा, मना किया था जी, कि बच्चा नहीं होगा, नहीं, संतान नहीं हो सकती। लेकिन इस दरबार की मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, बाबा माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की कृपा से, और तुम लोगों के स्वयं के आस्था, विश्वास और श्रद्धा से हैं, ये आपको हुआ। आपको संतान प्राप्त, वो भी पुत्र प्राप्त हुआ। हाँ, जो डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो सकता। देखिए डॉक्टरों के लिए, उनके लिए है ना जवाब जी। हाँ, स्वस्थ और सुंदर है। अब बस नकारात्मक ऊर्जा कोई पूजा मत करना, ताकि बच्चे कोई कष्ट ना हो। ठीक है? खुश। बस एक ये है कि ये सोता नहीं, बहुत कम सोता। बोला ना, नकारात्मक थोड़ी पूजा आपके हो रही है, इसीलिए बोला हमने नहीं करना है। अच्छा जी। खुश। चिढ़ाता था, सोता ही नहीं। कवच प्रदान किया जाए बच्चों को पुण्य से। शिव। इसकी माँ को भी कवच प्रदान किया। शिव, बैलेंस, शुद्धि। खुश हो बेटा जी। खूब प्रसन्न। हम मिठाई लेके आए हैं। अब देखिए, आपने एक दिवसीय हवन किया, आपने अनुष्ठान किए, कितना बड़ा उसका प्रभाव है। हाँ जी, कितने बड़े प्रभाव हैं। ये सब वैदिक प्रक्रिया का मामला है, कि अगर आदि करे तो उसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा परिणाम आता है, जैसे आपको आया जी। और कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? जी, कह रहे मीठा लेके आए हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद, बाबा जी के लिए बहुत बधाई है आपको पुणे से। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत मिठाई लेके आप आए। इनको भी दो मिठाई, प्रसाद बाबा को चढ़ा के इनको भी दो। तमाम ले आए मिठाई, बहुत ले आए, चढ़ा कर इनको दो जरा, 1-2 डिब्बे इनको। बाबा जी खुश रहिए, खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके आशीर्वाद से हमारी जोड़ी बनी, शादी भी आप ही के आशीर्वाद से हुई, हाँ, बच्चा भी आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल खुश रहो बेटा। तो दरबार की कृपा से शादी आपकी हुई, दरबार कृपा से आपको संतान उत्पन्न हुई जो नहीं हो सकती थी, और दरबार कृपा से सब स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे। 3 महीने में जब प्रेग्नेंट थी तब आई थी, तो उसका सांस ही नहीं चल रहा था, जब आप ही ठीक किए। हाँ, श्वास इसकी जो है वो बोले धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं आई थी। डॉक्टरों ने कहा था धड़कन नहीं है, अब इसको एबार्शन कराओ, तो दरबार ने इसको धड़कन दी, और आज आपके सामने। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न, स्वस्थ रहो। तोड़ जवाब दिया आपने। डॉक्टरों को तो विचारों को क्या करे, वो जानते नहीं इसके बारे में, जितना पढ़े हैं किताबों में उतनी बात है ना। डरवा दिए थे कि अब होगा ही नहीं, आप जाइए। खुश रहो। हाँ जी। गुरुजी, बस एक बार देख लीजिए कि मुझे जो ऑपरेशन से ये बाबू हुआ है, ठीक सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल बेटा, बस केवल पूजा पाठ ठीक रखना, बाबा माँ के अलावा, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या के अलावा और कोई पूजा पाठ नहीं। जो तुलसी के पेड़ में जल वल नहीं होगा, तुलसी के पौधे पे इसके फेफड़ों में कोई दबाव ना हो। हाँ। बच्चे में आराम से इसको रखना, ठीक है? ठीक। खुश, धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।